चलिए मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। व्हाट वी आर सीइंग, हम क्या देख रहे हैं? हमने अभी तक देख लिया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब अपन देखेंगे कि अगर मैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर को बेंड करके एक सर्कल के फॉर्म में ले आऊं, अगर मैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर को बेंड करके एक सर्कल के फॉर्म में ले आऊं, जस्ट लाइक दिस, एक सर्कल के फॉर्म में ले आया हूं जस्ट लाइक दिस, एंड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म वी कैन सी, इसके अंदर अपन देख रहे हैं दैट द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। फिर इसके बाद ये करंट इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, इट इज मूविंग लाइक दिस, देन गोइंग लाइक दिस एंड देन कमिंग अगेन। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करता हुआ यहां से नीचे एंटर कर जाता है। दिस स्ट्रक्चर शोज दैट देयर इज अ कार्डबोर्ड, एक यहाँ पर कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड के अंदर अपन ने सर्कुलर वायर को कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। एक पोजीशन यहाँ पर ऐसी है, एक पोजीशन यहाँ पर ऐसी है। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये मेरा कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से वायर ने ऐसे एक तरफ से इंसर्ट करके ऊपर से आई, फिर से कर्व करके दूसरी तरफ से वापस नीचे चली गई। सो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये पिक्चर है। नाउ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। समझने की बात ये है दैट एट दिस पोजीशन, एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं ए और दूसरे पॉइंट को नाम देते हैं बी। ए पोजीशन पे अगर मैं करंट को देखूं तो यहां से जो वायर है इसे नीचे से बाहर आती हुई दिख रही है, फिर ऐसे गोल घूम के वापस ऐसे अंदर जाती हुई दिख रही है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं यहाँ से वायर ऐसे करंट ऐसे आता है और फिर गोल घूम के वापस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वायर से करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपन इस तरफ लगा सकते हैं कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ऊपर की तरफ लगाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पर देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया है कुछ इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी। चलिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पूरा घूम में एक कंप्लीट लूप बना रहे होंगे, लेकिन मैं लूप से फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इस लूप के जो करंट कैरिंग लूप था, ये जो करंट कैरिंग लूप था, इस करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन रहती है, बस इतना देखना चाहते हैं। अब जब अपन बी पॉइंट की तरफ देखेंगे तो बी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है, नीचे है। तो यहां पर जब मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो यहां पर डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। सो मेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल गेट दिस, और इसको कंप्लीट करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसे। तो अपन को दिख रहा है कि यहां पर ये था मेरा पास करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से ए से बी पॉइंट कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ये करंट की डायरेक्शन, ये इसमें करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये ए पॉइंट पे बाहर आता हुआ दिखता है और बी पॉइंट पे प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखता है। इस तरफ मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखती है, कैसे दिखती है, एंटी क्लॉकवाइज, और उस तरफ मुझे कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। तो इधर मुझे दिखी क्लॉकवाइज। बट जब मैं एग्जैक्टली एट द मिडल देखता हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से सर्कुलर लूप के बीच में ऐसे पैरेलली जाता हुआ दिखता है, सर्कुलर लूप के बीच में इस तरीके से जाता हुआ दिखता है। तो ये मेरे पास कंप्लीट डायग्राम शो करता है दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with a circular current carrying loop। कौन सा रूल यूज किया हमने इसमें, we had used right hand thumb rule, thumb rule। फटाफट बताइए, what are the doubts, raise your hands, those students are having doubts, फटाफट बताइए। yes, युवराज डागा। साउथ पोल और कौन सा साउथ पोल है, तो उसको देखने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन देखनी है। मान लो ये मेरे पास एक लूप है, दिस इज अ लूप, ठीक है, एंड इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ जा रहा है। इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ जा रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना,
ध्यान से देखिए, इधर मैं बोल सकता हूँ ऐसे क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये, नीचे मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये, बीच में मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। क्या दिखा मुझे? दिस इज व्हाट टाइप ऑफ पोल? साउथ पोल। कैसा दिखा? एस जैसा दिख रहा है ये मुझे, एस जैसा दिख रहा है। जब मुझे सेम लूप कुछ ऐसा दिखे जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो अपन इसको ऊपर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे ऊपर, यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे नीचे आता हुआ, और इसको बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बन गया ये बन गया नॉर्थ पोल। मतलब जिस फेस पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा, वो फेस कौन सा फेस हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जिस फेस पे मुझे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा, वो फेस कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो whenever you want to check that what is the pole which is related to the circular loop, तो पोल चेक करने के लिए आप जिस भी फेस की बात कर रहे हैं उस फेस पे आप ये चेक करो that what is the डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बन रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन रहा है। फटाफट बताइए कि सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस, रेज योर हैंड्स फास्ट एवरीवन। नाउ इसी पे बेस्ड क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। जब ये चीज क्लास में पूछी ही गई है तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे इस चीज को अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वेट फॉर 2। ये मेरे पास एक लूप बनाता हूं मैं इस पे। सो मैंने एक लूप बनाया, देखो ध्यान से, दिस इज अ लूप। ठीक है, आप सभी लोगों को दिख रहा है मैंने एक लूप बनाया है। इस लूप पे मैंने क्लॉकवाइज करंट को अज्यूम किया। कैसे करंट को अज्यूम किया? क्लॉकवाइज करंट को अज्यूम किया है ऐसे। सो द करंट इज फ्लोइंग क्लॉक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा और उसको बीच में ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो मुझे कौन सा पोल दिखा? मुझे दिख रहा है साउथ पोल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। क्लॉकवाइज करंट के साथ मुझे कौन सा पोल दिख रहा है? साउथ पोल। मैं इसको जस्ट पीछे चला जाता हूं, एग्जैक्टली इसके पीछे चला जाता हूं, इसको ट्रेस कर देता हूं। एग्जैक्ट जो मेरा फिगर था उसको मैंने पूरा का पूरा ट्रेस कर दिया। ट्रेस करते ही मुझे क्या मिल रहा है? देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से जब मैं इसको ट्रेस करता हूं तो ध्यान से देखिए, मुझे कौन सा फेस दिख रहा है? मुझे नॉर्थ दिख रहा है। तो एग्जैक्टली जब मैं इन दोनों को ट्रेस करता हूं बैक टू बैक, तो मुझे एक फेस पे साउथ दिखता है और दूसरे फेस पे मुझे नॉर्थ दिखता है। इसका मतलब ये चीज समझने की है दैट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑन द वन फेस वी कैन सी करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ठीक उल्टे ही फेस पे अगर देखा जाए तो मुझे करंट उल्टा दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। दैट मीन्स अगर एक फेस पे साउथ पोल बन रहा है तो दूसरे फेस पे क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। एंड दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो। इस सेम एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो फटाफट। ठीक है, विजुअलाइज करने का तरीका है, ये समझने का तरीका है कि कौन सा पोल साउथ रहेगा और कौन सा पोल नॉर्थ रहेगा। फटाफट एक बार हैंड रेज करके बता दो, क्या ये चीज अपन को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, इसलिए बता दिया क्योंकि अभी अपेक्षा ने पूछा कि सर कैसे देखते हैं, तो इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए, नाउ मूविंग ऑन इन दिस टॉपिक, आगे मूव करते हैं और अपन देखते हैं व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, फिर सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्यों उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी नोज, कल सबको पता है कि आप लोगों की कोई क्लास नहीं है कल, ठीक है ना, तो कल आप लोगों की छुट्टी है बिकॉज देयर इज अ पेपर एग्जाम इन योर स्कूल। कल आपका एग्जाम नहीं है, कल स्कूल के अंदर एक एग्जाम है, आप लोगों की छुट्टी है। चलिए, मूविंग ऑन इन दिस चैप्टर वी हैव अ टॉपिक व्हिच इज नोन एज सोलेनॉइड। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलेनॉइड, वेयर डू वी यूज सोलेनॉइड इन आवर डे टू डे लाइव्स, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सोलेनॉइड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखिए ध्यान से, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक सर्कुलर कॉइल जो थी, अभी थोड़ी देर पहले जिसका एक कॉइल का एग्जांपल देखा,
ऐसी अपन खूब सारी कॉइल ले लेते हैं, ऐसी अपन क्या ले लेते हैं, खूब सारी नंबर ऑफ टर्न्स बना देते हैं इसके, और फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं आगे बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट किया, फिर अपन ने यहाँ पर एक की लगा दी, की लगाने के बाद इधर अपन ने एक एमीटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते ही तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, तो करंट फ्लो करवा दो, ये लो करंट फ्लो करवाया। जब मैं इस पोर्ट पे देखूं, इस जगह से देखने की कोशिश करूंगा, ऐसे देखूंगा, कॉइल मेरे सामने ऐसे दिखेगी मुझे, ठीक है, मैं इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे करंट कुछ इस तरीके से देखा, ये ऐसे आई वायर और फिर पीछे ऐसे घूमते जा रही होगी, तो यहां से करंट मुझे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। दैट मीन्स यहां पर कौन सा पोल बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा। सो एट दिस पॉइंट व्हाट टाइप ऑफ पोल इट इज, साउथ पोल। दूसरे ऑपोजिट पे क्या बन रहा होगा, मुझे पता है नॉर्थ पोल बनता है, क्योंकि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कौन से एग्जांपल से ये बताया, प्रूव किया है, मैंने इस एग्जांपल से ये चीज प्रूव कर दी कि भाई एक तरफ अगर मुझे क्लॉकवाइज की वजह से साउथ पोल दिखता है, तो दूसरी तरफ मुझे क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा। सो दूसरी तरफ मुझे क्या मिल रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अपन इसको एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से अब इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और ये ऐसे, ये ऐसे, फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके, ठीक है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है, पैरेलल बन जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या रहती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रहती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस तरफ साउथ पोल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है। इनसाइड क्या रहेगी, साउथ टू नॉर्थ रहेगी, इनसाइड क्या रहेगी, साउथ टू नॉर्थ रहेगी। exact similar structure we had seen in a bar magnet। बार मैग्नेट में भी हमने यही सारी चीजें देखी थी, कुछ इस तरीके से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती थी, कुछ इस तरीके से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती थी। समझ में क्या आ रहा है, दैट इन दीज पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर देखने पे भी देखो, इधर भी देखने पे भी देखो, दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिस इज ड्यू टू द मटेरियल ओनली, ये तो मटेरियल की वजह से देखने को मिल रहा था, और यहां पर ऐसा मुझे देखने को मिलता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए उसको बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट, और इसको बोला जाता है टेम्पररी मैग्नेट। क्यों टेम्पररी बोला जाता है बताइए, टेम्पररी इसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही मैंने इसके अंदर ये की को ओपन कर दिया, ओपन करते ही यहां पर करंट फ्लो होना बंद, और करंट फ्लो होना बंद तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खत्म, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है टेम्पररी मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेट के अंदर परमानेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। इसको एक और शब्द बोला जाता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिसके अंदर मैंने करंट फ्लो करवाया तो मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिली, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज मिली, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इनके हेल्प से अपन करते क्या है, तो हमारे फैंस के अंदर ये चीज होती है, ठीक है, मोटर्स के अंदर ये चीज होती है, हमारे स्पीकर्स के अंदर ये चीज होती है, जंकयार्ड में बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं जिससे अपन मेटालिक जंक को सेपरेट करते हैं नॉर्मल रबिश से, ठीक है। नॉर्मल जो रबिश मटेरियल है, गार्बेज है, उससे अपन मेटालिक जंक, मेटालिक वेस्ट जो है उसको अलग कर देते हैं यूजिंग दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। दिस इज द डायग्राम। फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंपैरिजन बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, फास्ट। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, नाउ मूविंग ऑन,
Now moving on, we have one more thing which is known as when in an external magnetic field. When in an external magnetic field, a current carrying conductor is placed. जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसी वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैं एक ऐसी जगह पे रखूं जहां पर मैग्नेट पहले से प्रेजेंट है, जहां पर मैग्नेट पहले से प्रेजेंट है, जहां पर एक दूसरा मैग्नेट है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस वहां पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। दोनों को अगर मैं पास लाऊं तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोर्स exerted on a current carrying conductor due to a magnet। तो देखते हैं इसको, अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या रहता है इस टॉपिक में। लेट अस सी। अभी तक बता दो, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक्स तो आप लोग हैंड रेज करके बता दीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक्स तो आप एक बार मुझे हैंड रेज करके बता दो। एनी स्टूडेंट? नोट्स आप लोगों के पास हैं, ग्रुप पे सब कुछ अवेलेबल है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप शाम को 5 से 6 के बीच में कॉल करिए। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है ये अपन देखना चाहते हैं। आइए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। वेरी इजी टॉपिक एंड देयर इज वन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को अपन को पढ़ना है और इसके कुछ कंक्लूजन्स देखने हैं। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर को एक स्टैंड पे, ये मेरे पास एक स्टैंड था, इस स्टैंड पे इस कंडक्टर को फिक्स कर रखा है, कुछ इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है। ध्यान से देखिए, दिस इज द स्टैंड, ठीक है, दिस इज द स्टैंड। इधर मैं क्या लेकर आता हूं इसके पास, इधर मैं एक हॉर्सशू मैग्नेट इसके पास लेकर आता हूं। दिस इज द हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट लाने का क्या रीजन होता है इसकी भी बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये मेरे पास एक कंडक्टर था ए एंड बी, इसको मैंने ऐसे लटका रखा है, ऊपर ये स्टैंड है, ये स्टैंड है, दिस इज द स्टैंड, ठीक है। इस स्टैंड से मैंने इस कंडक्टर को ऐसे सस्पेंड कर दिया। इस कंडक्टर में कुछ इस तरीके से करंट भी फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पर ऐसे करंट भी फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को इसके पास लेकर आया, धीरे धीरे पास लेकर आया। नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट, सॉरी, हॉर्सशू मैग्नेट को जब इसके पास लेकर आता हूँ तो हॉर्सशू मैग्नेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि जब मैं इसके अंदर देखता हूँ ना तो डायरेक्टली मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो मैं इसके पास लेकर आया, जैसे ही मैं इसके पास लेकर आता हूँ, ये जो सस्पेंडेड, ये जो लटका हुआ था यहाँ पर कंडक्टर है, ये थोड़ा सा दूर चला जाता है, ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ऐसे दूर स्विंग कर जाता है, आपको दिख रहा होगा उस तरफ स्विंग करके, ठीक है, स्विंग कर जाता है। ऐसा क्यों कर जाता है? ऐसा इसलिए बिकॉज व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके खुद के पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो मैग्नेट है ही। दो मैग्नेट्स को जब एक दूसरे के पास लाओगे या दूर ले जाओगे, मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ये करंट की वजह से मैग्नेट बिहेव कर रहा है और ये तो एक्चुअली में मैग्नेट है ही, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ही तो पढ़ते हैं। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मींस इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये भी मैग्नेट है, दोनों आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की वजह से कंडक्टर जो है, मान लेते हैं दूर की तरफ ऐसे सस्पेंड, पहले ऐसे लटका हुआ सा था, जैसे इसको पास लेकर आए ये थोड़ा सा दूर ऐसे शिफ्ट हो गया, इसके अंदर कुछ ऐसे से डिफ्लेक्शन आ गया। फिर अपन ने देखा कि चलो इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हैं, बट करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही मैंने ऑपोजिट की, देखा कि इसके अंदर जो डिविएशन पहले पीछे की साइड आया था, अब यही डिविएशन इसके अंदर जैसे आगे की साइड आने लग जाता है, ये थोड़ा सा
आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है। मतलब पहले ये इस तरीके से झूल रहा था, जब अपन ने करंट फ्लो करवाया इसका डिविएशन दूसरी तरफ आ गया, दैट मीन्स पे फोर्स लगा जिसकी वजह से ये कंडक्टर इस तरफ शिफ्ट हो गया। जब अपन इसके अंदर करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। The conclusions are what? In this particular example, the conclusions are, first of all, number one, current carrying conductor experiences force, पहली चीज। This force is directly proportional to the current, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। दूसरी चीज, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, किसके? मैग्नेटिक फील्ड की। तो जितनी ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा, या मतलब जितना पावरफुल ये मैग्नेट होगा उतना ही ज्यादा ये इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है। एंड द थर्ड इज, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चलिए फटाफट बताइए, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ फास्ट। दोस्तों फटाफट फास्ट, फटाफट हैंड रेज करके बताइए। बहुत बढ़िया। तो बेटा बस आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। विल मीट अगेन, दोबारा अपन मीट करेंगे। कल हो सकता है आप लोगों की क्लास ना लगे बिकॉज स्कूल के अंदर कोई एग्जाम है, तो हो सकता है कि कल की क्लास आपकी छुट्टी हो सकता है कि हम उसे थर्सडे शिफ्ट करें या फ्राइडे कोई क्लास लें। जैसा भी इंफॉर्मेशन होगा आपको ग्रुप पे तो पता चल ही जाएगा। चलिए, इफ देयर इज एनी डाउट तो शाम को 5 से 6 के बीच में आप मुझे कॉल करो, अपन डाउट्स ले लेंगे उस टाइम। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड विल मीट अगेन। आज की क्लास में बस इतना।